ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, शैतान तो नहीं बनना जाता, शैतान 24 घंटे दिमाग च रहता है। हम खुद चलते फिरते शैतान हैं। शैतान ने हमारा इतना हमारे पे पक्का कर दिया कि हो ना हो हम खुद शैतान बने हुए हैं। रोजे भी रखते हैं हम लोगों ने, झूठ बोल के दिहाड़ी भी लगानी होती है। दुकानदार तो बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। जो चीज़ हमने बेचनी है उसके लिए तो फिर कारोबार तो कारोबार होता है, उसमें झूठ नहीं है, वो कारोबार है। शैतान भी कंफ्यूज हो गया है, भाई मैं इनका सरदार हूँ या मेरा। गारमेंट्स के काम में झूठ बोला जाता है, बहुत ज्यादा बेईमानी की जाती है, बहुत ज्यादा। रमजान के महीने में हर दिन रमज़ान में 2 नंबरियाँ ज़्यादा होती हैं, जिन्हें हम यहूदी कहते हैं, जिन्हें हम क्रिश्चियन कहते हैं, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं। वो सब अपने बड़े बड़े स्टोरों पे ना, लग्जरी स्टोर होते हैं उनके। किसी ने 20% अनाउंस करता है, कोई 50% अनाउंस करता है कि मुसलमानों का एक मुबारक महीना स्टार्ट हो गया, रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो गया है। हर काम के पीछे शैतान नहीं होता, बंदा खुद भी। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। इस महीने में तो शैतान कैद हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम ऐसे ऐसे एक्ट्स कर जाते हैं जिससे हमें रोज़ा मना करता है, लेकिन हमारे लिए वो इतनी आम हो चुकी हैं कि वो हमें गलतियाँ लगती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग झूठ बोलते हैं और फिर पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमतें डबल हो जाती हैं, हम लोग बेईमानी करते हैं। तो आज का सवाल मेरे लोगों से ये है कि इस महीने में तो शैतान कैद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो हम उल्टी सीधी हरकतें करते हैं उसका मलबा हम किस पे डालें, शैतान पे या फिर अपने आप पे। यूट्यूबर आबिद अली हमारे साथ मौजूद है। शैतान तो कैद हो गया है भाई, इस महीने में हम ऐसे ऐसे गुनाह कर जाते हैं उसके बावजूद भी कि शैतान कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये तो मैंने इनको नहीं बताया था, ये मेरी स्कीम में शामिल नहीं था, मुझ पे क्यों इल्ज़ाम डाल रहे हैं। तो फिर उसका इल्ज़ाम अब हम किस पे डाल लें इस महीने के गुनाहों का। एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ मैडम कि ये शैतान का सिलसिला जो है ना, एक्चुअली सबसे बड़ा शैतान ना इंसान खुद है, और इंसान शैतान के ऊपर डाल देता है। देखिए इस्लाम के मुताबिक तो हमें पता चलता है शैतान को जंजीरों से बांध के बंद कर दिया जाता है, और रमज़ान में गुनाह ज़्यादा होते हैं, रमज़ान में 2 नंबरियाँ ज़्यादा होती हैं। देखिए पूरी दुनिया में, मैं भी रिसेंटली दुबई गया हुआ था, तो मैंने क्या देखा कि पूरी दुनिया में ना जब रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट होता है, जिन्हें हम यहूदी कहते हैं, जिन्हें हम क्रिश्चियन कहते हैं, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं, वो सब अपने बड़े बड़े स्टोरों पे ना, लग्जरी स्टोर होते हैं उनके। किसी ने 20% अनाउंस करता है, कोई 50% अनाउंस करता है कि मुसलमानों का एक मुबारक महीना स्टार्ट हो गया, रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो गया है। और एक हमारा मुल्क है जहाँ हम लोग पैदा हुए हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिस मुल्क में हम लोग पैदा हुए हैं ना, उधर क्या होता है कि आलू, प्याज, टमाटर, ये ईच एंड एवरीथिंग जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इन पे डबल रेट कर दिए जाते हैं। इंसान के जो है ना गुर्दे फेफड़े अंदर से निचोड़ती है गवर्नमेंट है ना, या फिर ये बताखोर है, या ये माफिया है, कोई तो है ना। देखिए हम तो अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे, जिस गवर्नमेंट को हम लोगों ने वोट दिया, जिसे हमने अपना सरबराह बनाया है, तो वो लोग कभी भी हमें रमज़ान में कोई सहूलत नहीं दे सके। शैतान इंसान खुद है, और शैतान का नाम यूज़ करता है। तो अभी मैं गाड़ी में अपनी पेट्रोल डलवा रहा था, तो उधर से एक लड़की बेचारी अपने स्कूल कॉलेज से आ रही थी, तो 2 लड़के उसे जो है ना उसे तंग करने लगे हुए थे। अब मुझे बताएं, शैतान तो कैद हो गया हुआ है, ये 2 लड़के तंग क्यों कर रहे थे। शैतान का हम लोगों ने नाम बदनाम किया हुआ है। सही शैतान इंसान खुद है, ये शैतानी नहीं है। मैं फिर उसी बात पे आ जाऊँगा क्योंकि मुझे ये बातें ज़्यादा आती हैं। ये शैतानी नहीं है कि प्याज 30 रुपये किलो होनी चाहिए, हम 300 रुपये किलो खरीद रहे हैं, इसे शैतानी नहीं कहते। कि अपने घर के राशन 2800 रुपये का आप आटे का तोड़ा ले रहे हैं मैडम, ये शैतानी नहीं है। तोड़ा तो 400-500 रुपये का होना चाहिए। तो आप ये देखिए, इसे शैतानी ही तो कहते हैं कि आप अब देखें हर चीज़ आपने खाने पीने की, गारमेंट्स हो, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हो, रमज़ान स्टार्ट होता है तो लोगों की आंदरों में से निचोड़ के पैसे डबल निकलवाते हैं हम लोग। इतने बड़े शैतान तो हम लोग खुद हैं। शैतान भी कंफ्यूज हो गया है, भाई मैं इनका सरदार हूँ या मेरा। शैतान खुद इस टाइम सर पकड़ के बैठा होगा कि मैं तो अभी कुछ कर भी नहीं रहा, मैं तो अभी इन्हें भड़का भी नहीं रहा, और ये चोर डाकू तो ये खुद ही बन गए हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं, खा रहे हैं। ये हो रहा है मैडम, एक दूसरे को नोच रहे हैं, खा रहे हैं लोग, इतना नोच रहे हैं, इतना खा रहे हैं कि इंसान को जीने के लिए भी यकीन करें कि अब समझ नहीं आ रही कि खुदकुशी भी कैसे करें। इस हालात पे लाके हमें खड़ा कर दिया गया है। हम अपने गुनाहों का मलबा किस पे डालें, अब शैतान तो कैद है। हम अपने गुनाहों का, वो हमारे ऊपर ही है, वो किसके ऊपर जाएगा। हमारे माल तो हमारे साथ हैं। काम क्या करते हैं आप? हम सब वही जो यहाँ पे गारमेंट्स का काम हो रहा है। अच्छा, गारमेंट्स के काम में झूठ बोला जाता है, बहुत ज्यादा। बेईमानी की जाती है, बहुत ज्यादा। रमजान के महीने में हर दिन हम खुद चलते फिरते शैतान हैं। शैतान ने हमारा इतना हमारे पे पक्का कर दिया कि हो ना हो हम खुद शैतान बने हुए हैं, उसका ज़रूरी नहीं है, वो तो कैद है। तो इस महीने में हम उस पर इल्जाम तो नहीं डाल सकते ना। नहीं नहीं नहीं, वो हम खुद हैं, सब हमारे माल हैं। शैतान तो भाई कैद हो गया रमजान में, लेकिन हम ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि शैतान भी हैरान रह जाता है। वो कहते हैं भाई ये क्या हो गया, मैंने तो ये नहीं सिखाया था इनको। तो फिर अब हम इसका मलबा किस पे डालें? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, नहीं है ना भाई, ऐसी ऐसी हरकतें ना किया करो ना, झूठ बोलते बेईमानी करते हो। अल्लाह माफ़ करे। काम क्या करते हो?
दुकान है, मेरी शॉप है। आप फिर तो सबसे बड़े झूठे हो, दुकानदार तो बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। वो तो आपको पता है, सेलमैनिंग जो है ना, अपना जो चीज़ हमने बेचनी है उसके लिए तो फिर कारोबार तो कारोबार होता है, उसमें झूठ नहीं है, वो कारोबार है। मतलब जो झूठ आप बोलते हैं आपको लगता है वो झूठ है ही नहीं, वो बस कारोबार है, एक पॉलिसी है। देखें, अगर ये हम ना कि ये काम ना अगर करें तो फिर हम कारोबार कहाँ से करेंगे? ये शैतान तो कैद हो गया, अब किस पे इल्जाम डालोगे? अल्लाह माफ़ करे, झूठ नहीं बोलना चाहिए बस। तो ना बोलो ना, क्यों बोल रहे हो भाई, रमजान का महीना है। तो इंसान है, इंसान तो झूठ बोलता है। जब दुनिया में आ गया ना इंसान, तो फिर झूठ के बगैर तो वो रहेगा नहीं। तो मेरा यही सवाल है कि रमज़ान के महीने के अलावा जब हम कोई गलती करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, तो हम कहते हैं भाई शैतान सवार हो गया था। अब इस महीने में किस पे इल्ज़ाम डालोगे? अपने पे ही है सारा कुछ। अपने पे? हाँ। कैसे कैसे झूठ बोलते हैं? नमाज का टाइम हो रहा है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ अब, या पहले झूठ बोल लें? मतलब अभी भी झूठ बोलना है, अभी भी झूठ बोलना है और बत्ती से निकाल कर झूठ बोलना है। भाई शैतान तो नहीं है इस महीने में, ठीक है? तो जो हरकतें हम कर रहे हैं वो किस पे हम इल्जाम डालें? शैतान तो नहीं है, तो लेकिन ये जो दुनिया है ये तो शैतान ही बनी खड़ी है ना। नमाज पढ़ के आते हैं ऐसे बंद हो जाए, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। इंटरनेट बंद कर देंगे तो इंटरनेट पे तो नहीं ना कुछ चीजें बंद होती है। इंटरनेट शैतान है कहने का ये मतलब है? हाँ जी, इंटरनेट एक शैतान है। बस मोबाइल, आप टिकटॉक चला रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो, बाद में पढ़ लेंगे, ये चीजें बंद होती तो। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब इंटरनेट नहीं था उससे पहले भी शैतान वजूद में ही था। लेकिन ज्यादा हो गया ना शैतान, वो तो चीज़ें और सी अब जदीद दौर है ना, जदीद दौर के साथ शैतान भी जदीद है। हाँ जी, हर बंदा शैतान है। काम क्या करते हैं आप लोग? ये क्रीम ब्लॉक में काम करते हैं, हमारी दुकान है ऊपर अलिया। सारे दुकानदार मुझे मिल गए हैं भाई। तो ये बताओ कैसे कैसे झूठ बोलते हो? झूठ तो नहीं बोलते, रोजा रख। कपड़े बेचते वक्त कैसे कैसे झूठ बोलते हो? आप हमें प्रेस कर रही हो अपनी बातों में, हम भी ऐसे कस्टमर को। मैं आपको इम्प्रेस तो नहीं कर रही, आप मुझे डिप्रेस कर रहे हैं। आप अपना काम कर रही है ना, देखिए ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है? आप हमारे पे सवाल कर रही हैं, ऐसे ही हमारे पास। लेकिन मुझे ये बताओ, दुकानदार तो बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, ऐसे तो उनके कपड़े नहीं बिकते। बात ऐसी होता है फिर। ज़ाहिर बात है, अपनी चीज़ बेचने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। हर काम के पीछे शैतान नहीं होता बंदा। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, शैतान ਤਾਂ नहीं ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, शैतान 24 घंटे दिमाग 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। हम रमज़ान में कौन सी ऐसी ऐसी हरकतें या एक्ट कर रहे होते हैं जिससे हमें रमज़ान मना करता है लेकिन हम फिर भी करते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये हमारी जो फील्ड है ना, हमारी फील्ड में हम देखें, अब रोज़े भी रखते हैं, हम लोगों ने झूठ बोल के दिहाड़ी भी लगानी होती, तो फिर आप खुद ही देख लें, फिर शैतान बंदा तो ना हुआ, शैतान तो खुला ही है। ये मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक हम लोग अपने ज़मीन ना सही करेंगे, दिल को अपने साफ़ ना करेंगे, तब तक शैतान नहीं मर सकता। कारोबार चलता ही झूठ पे। आप रमज़ान के महीने में जो दुकानदारी कर रहे हैं उसमें भी झूठ बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं बोलते। कई है न कि उन्होंने 50 चीज़ आई, 100 बताया, कसम चाह के कसमें उठाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो गलत बात है ना, झूठ ही है। क्योंकि गाहक है वो सच को मानता नहीं है। हम सच बोलेंगे वो कहेंगे भाई ये झूठ बोले, झूठ बोलेंगे वो कहेंगे वो सच बोल रहे हैं। हम लोगों को आदत हो चुकी है, जब इंसान को किसी चीज़ की आदत पड़ जाए ना, वो फिर बहुत मुश्किल होती है। शायद आपने सुना होगा कि इंसान की जो है ना हैबिट जो है ना, वो ताकि क़यामत नहीं जाती, ठीक है कि नहीं, कब्र तक नहीं जाती। इसी तरह जैसे आपने कहा कि जी हम लोगों ने रोज़ा भी रखा हुआ है, झूठ भी बोल रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, कि हम लोग समझते हैं कि झूठ के बगैर हमारी चीज़ नहीं बिकेगी। शैतान नहीं है, झूठ बोलते दुकानदारी करते वक्त या कोई बेईमानी करते हो तो उसका मलबा किस पे डालोगे? वो हमारे ऊपर ही डलेगा, हम क्यों डलेंगे? मना नहीं आना, बाज नहीं आना, मलबा भाई डाल दो। बाज तो हमने कहाँ पे आना, बाज कोई भी नहीं आता, दुनियादारी बाज आती है। आपके साथ खड़ा भाई हंस रहा है, आप? नहीं, ये सारे यहीं पे हमारी दुकान पे काम करते हैं। अरे मिलके झूठ बोलते हो? ये दुकान नहीं, मिलके नहीं बोलते झूठ। भी है, ठीक है, हम सारे आप हमारी दुकान पे हैं, ठीक है, लेने आए। क्या ये वो जा रहा है, हम झूठ बोलते हैं कस्टमर के साथ, यही झूठ बोलते हैं कि इम्पोर्टेड चीज़ है हमारी।